हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो एडीओ का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो डेमो क्लास है उसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पंजाब के रिस्पेक्ट में या जितने भी अदर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ऑर्गेनिक फार्मिंग ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ है। ठीक है जी। भी ਆਪਾਂ कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक अपन स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हमने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किस प्रकार की फार्मिंग को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलोगे। ठीक है जी। हम बात करेंगे इस प्रकार की फार्मिंग जिसमें हमने कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमने बात की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज़। कल्टीवेशन करते हैं हम विदाउट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसे हम परमाकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाकल्चर। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका अदर नेम क्या है? परमाकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या चीज़? इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म है ये किस साइंटिस्ट ने दी। ये अपने लॉर्ड नॉर्थबॉर्न एक साइंटिस्ट हुए, लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। इन्होंने 1940 के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म है ये दी। ये अपने कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म है किस साइंटिस्ट ने दी। लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। इनकी एक बुक आई थी लुक टू द लैंड। बुक का नाम भी आप याद रखोगे। क्या नाम है बुक का? लुक टू द लैंड। और ऑर्गेनिक टर्म किस साइंटिस्ट ने दी? लॉर्ड नॉर्थबॉर्न। जो हमारी जो ऑनलाइन जो कोर्स है ये इन्फॉर्मेशन है, आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। और ये हमारा जो ऐप है टेस्ट माफिया, इसके ऊपर भी आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो नंबर है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जो एक तो हमने देखा भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है टर्म की बात की किस साइंटिस्ट ने दी? लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने। ठीक है जी। इसके बाद में इनकी बुक थी लुक टू द लैंड। अब एक और इम्पोर्टेंट बुक है वो भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बुक है साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम है? साइलेंट स्प्रिंग। इनके जो राइटर थे रसेल
कार्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रसेल कार्सन। ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है? इस बुक के अंदर यदि आप जैसे अपने बात करें जो कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं या जिस अपने फार्मिंग के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, केमिकल पेस्टिसाइड का आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केमिकल पेस्टिसाइड का अपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट है इस बुक के अंदर रसेल कार्सन ने मेंशन किए थे। तो अपने को ये बुक भी याद रखनी है, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? सर अल्बर्ट हवार्ड। सर अल्बर्ट हवार्ड ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? सर अल्बर्ट हवार्ड। तो इन्हों का नाम भी याद रखना है या इनका नाम भी हमें याद रखना है, सर अल्बर्ट हवार्ड। सर अल्बर्ट हवार्ड। आगे हम बात करेंगे जो मोस्ट इंफॉर्मेशन है भी, जैसे अपनी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका हिस्ट्री या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई, या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अपन कोई भी फार्मर चेंज होना चाहे तो कैसे हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे इंडिया के अंदर जब ग्रीन रिवोल्यूशंस आई या उससे पहले जैसे हम ट्रेडिशनली जो खेती करते थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई। तो पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए अपने जैसे पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन आई। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में किसके ऊपर फोकस किया गया? ग्रीन जो रिवोल्यूशन आई, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर किसके ऊपर फोकस किया गया? एक तो हमने केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए, केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया, अपने फर्टिलाइजर यूज किए और हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज की गई। यही अपने ग्रीन रिवोल्यूशन का हुआ। तो इसके क्या हुआ, अपना फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, बट इसके साथ साथ में क्या हुआ, जो अपना प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो अपनी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, ठीक है जी। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, या कोई भी फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग से कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, कोई भी फार्मर कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, कॉमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे हो सकता है, तो कितना टाइम चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी फार्मर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 3 ईयर का टाइम चाहिए भी। आप उन 3 ईयर्स के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करोगे। क्या यूज नहीं करोगे? केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है जी। भी हम पहले कमर्शियल फार्मिंग कर रहे थे, तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे भी, केमिकल पेस्टिसाइड या जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका आप ज़्यादा एप्लीकेशन कर रहे थे। उसके बाद आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो रहे हो, या कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको कितना टाइम पीरियड चाहिए, 3 ईयर का।
ठीक है। उन 3 ईयर के अंदर वो किसी भी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेगा, ठीक है जी। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है जी। कमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहे हो तो बीच का जो 3 साल का पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल पीरियड। और इस पीरियड के अंदर आप क्रॉप्स ग्रो करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। इस पीरियड्स के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल क्रॉप्स। ट्रांजिशनल क्रॉप्स क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल क्रॉप्स। ट्रांजिशनल क्रॉप्स बच्चों क्या बोलते हैं? भी अपन अपने कॉमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कन्वर्ट हो रहे हैं तो बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड्स है उसके अंदर जो अपन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल क्रॉप्स। तो ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। या अपन जैसे कमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो बीच के जो पीरियड है उस पीरियड्स के अंदर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल क्रॉप्स। आगे हम बात करेंगे कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट होना चाहे तो कैसे हो सकता है या क्या प्रोसेस रहेगी, तो उसके बारे में भी हमने देखा। भी जैसे ट्रांजिशनल पीरियड्स की बात की या हम बात कर रहे थे कमर्शियल फार्मिंग से। क्या कर रहे थे? कमर्शियल फार्मिंग से। क्या बेटा? कमर्शियल फार्मिंग से। या हम कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करें, कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको कितने साल का पीरियड चाहिए? 3 ईयर का, ठीक है। और इस पीरियड को हमने क्या बोला? ट्रांजिशनल पीरियड। क्या बोला? ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है जी। और इस पीरियड के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसे हमने क्या बोला? ट्रांजिशनल क्रॉप्स। ये बेटा एग्जाम के अंदर पूछा गया है भी ट्रांजिशनल क्रॉप्स कौन सी होती है। भी जो कमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो 3 ईयर का जो पीरियड है इस पीरियड्स के अंदर आप जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल क्रॉप्स, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो कमर्शियल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कोई भी फार्मर कन्वर्ट होना चाह रहा है तो किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है? तो उस प्रोसेस का नाम है पीजीएस प्रोसेस। क्या नाम है? पीजीएस प्रोसेस। या हम बोल सकते हैं इसे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये एएफओ के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ही पूछा गया था। एएफओ के अंदर भी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं या किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने जैसे
आप कमेंट के अंदर हमें ये बताइए जो अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका कंप्लीट नाम क्या है। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है किस एजेंसी के अंडर में आते हैं, तो अपीडा, अपीडा, अपीडा नाम सुना ही होगा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। भी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के फायदे क्या हैं। ठीक है, भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। या जो सर्टिफिकेट मिलने की जो प्रोसेस है वो पीजीएस प्रोसेस है। और अथॉरिटी कौन सी है, एजेंसी कौन सी है, अपीडा है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वैसे अपने इंडिया के अंदर बात करें तो 4 एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उसको सर्टिफिकेट देती है। जैसे मैं ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक तो अपने कौन देती है, अपीडा, अपीडा भी सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसीज, सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसी कौन कौन सी है। तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्या देती है, सर्टिफिकेट देती है। एक तो आपको याद रखना है अपीडा, अपीडा, अपीडा। दूसरा कौन है, कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, और स्पाइस बोर्ड। कौन कौन है बेटा, सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी कौन कौन सी है, एक अपने अपीडा है, कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है। तो ये चारों एजेंसीज हैं तो इनके नाम भी याद रखने। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्या है, लोगो भी मिल जाएगा। वो लोगो कौन कौन से हैं वो भी हम आगे आपको मेंशन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक लोगो, ऑर्गेनिक लोगो कौन कौन से हैं जी, ऑर्गेनिक इंडिया, पीजीएस ग्रीन। ये लोगो है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भी इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंसीज की, बात करेंगे आईफॉर्म, आईफॉर्म भी अपने इंटरनेशनल लेवल पर भी कौन सी एजेंसीज हैं या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। तो हमने लिखा आईफॉर्म, तो आईफॉर्म की हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन, फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स।
तो ये हमें पता होना चाहिए आई फॉर्म। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, आई फॉर्म है ये है कहाँ पे, बून जर्मनी के अंदर। जो अपना आई फॉर्म है ये कहाँ पे है, बून जर्मनी के अंदर। कब बना था, 1972 के अंदर। तो आपको जो डेट है ये भी याद रखनी है, भी जो आई फॉर्म है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 के अंदर, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, जो आई फॉर्म है इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो आई फॉर्म है इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड 4 प्रिंसिपल्स बनाए थे। प्रिंसिपल्स, कितने प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल है। तो हमें ये भी ध्यान रखने, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस। तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है, हेल्थ। और चौथा प्रिंसिपल कौन सा है, फेयरनेस। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल्स हैं, आपको याद रखने हैं। हमने देखो आई फॉर्म के बारे में बात की, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ये है कहाँ पे, बून जर्मनी के अंदर। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1972 के अंदर। और इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और इसने 4 प्रिंसिपल्स हैं वो मेड किए थे, प्रिंसिपल ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। आगे हम बात करेंगे भी वर्ल्ड लेवल पर अपने जो करंट डाटा है वो भी पूछे जा सकते हैं। भी अपने वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। भी कौन कौन से देश है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्वाधिक हो रही है। तो सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे अपने वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड के अंदर सबसे वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है वो किस कंट्री की है, हमें याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन। ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी है, जहाँ पे सर्वाधिक एरिया की बात करें तो अपना जो नियर कंट्री है भूटान। भूटान ये क्या है, ऑर्गेनिक कंट्री है। अपने इंडिया की कौन सी पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 9th पोजीशन है। प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इंडिया की 9th पोजीशन है। अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं स्टेट है,
सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एमपी के अंदर हो रही है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर हो रही है, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पे इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्वाधिक हो रही है? तो सबसे पहले अपने देखना है एमपी के अंदर, फिर राजस्थान के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो मेन अपना जो टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसको मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? इसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं विदाउट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म किस साइंटिस्ट ने दी थी? लॉर्ड नॉर्थ बोर्न ने। और इनकी बुक का नाम क्या था? लुक टू द लैंड। आगे हमारी जो पंजाब एडीओ का जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं। और हमारा जो ऐप है टेस्ट माफिया, वो आप नीचे लिंक के अंदर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद आपका।